गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। कोरोना के कहर के बीच देश के कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार ने जो हालात पैदा किए हैं वे चिंता बढ़ाने वाले ही हैं। ऑक्सीजन की कमी, जीवन रक्षक दवाइयों व इंजेक्शनों की मारामारी के बीच मरीज बेहाल है और अस्पताल भी हांफते जा रहे हैं। चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के काम में सरकारों का आपदा प्रबंधन भी गड़बड़ा रहा है। कोरोना के कहर और नाउम्मीदी के अंधियारे को चीरने के प्रयास भी कम नहीं हो रहे। ऐसे प्रयास जिसमें आम से लेकर खास तक सब अपने अपने तरीकों से कोरोना की मार झेल रहे लोगों और उनके परिजनों के लिए फरिश्ते बनकर उभरे हैं। पैराचिन कोरोना महामारी के बीच मददगारों के ऐसे उदाहरण पिछले दिनों सामने आए हैं जिनमें किसी ने अपनी जीवन भर की कमाई कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए समर्पित कर दी, तो किसी ने अपनी संतान के विवाह के लिए जमा की गई रकम ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए सौंप दी। कोई संक्रमितों व उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था में जुटा है, तो कोई मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने में। हमारे मजबूत सामाजिक ताने बाने का एहसास कराने वाले ये प्रयास सेतुबंध के वक्त गिलहरी के योगदान जैसे भले ही हों, लेकिन यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि देशवासी किसी भी आपदा का मिलजुल कर मुकाबला करने में सक्षम है। कोरोना की पहली लहर का दौर लंबे लॉकडाउन का भी था, तब भी ऐसे ही सहायता के हाथ खूब उठे थे। सरकारी तंत्र जब बदइंतजामी का शिकार होने लगे तो मदद के ऐसे प्रयास काफ़ी कारगर होते हैं। साथ ही सरकारों को अपना आपदा प्रबंधन मजबूत करने का मौका भी देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सिस्टम की आदत ही हो गई है कि आग लगने पर ही कुआं खोदने का काम होता है। साल भर पहले के हालात भी कम भयावह नहीं थे, तब भी मदद के हाथ ऐसे ही आगे आए थे, लेकिन सरकारों ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के पुख्ता इंतजाम करने की चिंता की ही नहीं। इसके नतीजे सामने हैं। पैराचेन खुशी की बात यह है कि वैश्विक मंच पर भी दुनिया के देश आपदा में एक दूसरे के मददगार बन रहे हैं। भारत में भी ऑक्सीजन, मेडिकल उपकरणों और दवाइयों की मदद दूसरे देशों से पहुंचने लगी है। यह बात सही है कि सबकी मदद की अपनी सीमाएं भी हैं। वक्त पड़ने पर भारत ने भी दुनिया के दूसरे देशों की मदद पहुंचाई थी। यह आदान प्रदान संबंधों की नई परिभाषा गढ़ेगा, यह भी उम्मीद की जानी चाहिए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। समूची दुनिया के सभ्य और मानवीय समाजों में इंसान की मौत के बाद पर्याप्त गरिमा के साथ उसके शव का अंतिम संस्कार करना एक ज़रूरी रिवायत रही है। लेकिन अगर किसी वजह से अव्वल तो जीते जी लोगों की जान बचाने की व्यवस्था नहीं हो और दूसरे की मौत के बाद भी उनके शव को न्यूनतम सम्मान नहीं दिया जाए, तो इसे कैसे देखा जाएगा। यह कल्पना भी दहला देती है कि एक एम्बुलेंस में 22 लोगों के शव भरकर शमशान ले जाए गए, जहां उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन महाराष्ट्र के बीड जिले में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले 22 लोगों के शवों के साथ ऐसा ही किया गया। जाहिर है यह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफ़ी है कि जिस एक एम्बुलेंस में एक शव को ही ठीक से कहीं से पहुंचाना संभव हो पाता है, उसमें इतनी संख्या में शव ले जाए गए। सवाल उठने के बाद भीड़ के अंबाजोगाई
में स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण राजकीय चिकित्सा कॉलेज के डीन ने यह सफाई पेश की कि उनके पास पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है। समूचे देश के कई शहरों और यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली के उच्च सुविधा वाले अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित संसाधनों की व्यापक कमी के जैसे मामले सामने आए, जिसकी वजह से बचाए जा सकने वाले काफ़ी लोगों की भी जान चली गई। इसके मद्देनज़र भीड़ के अस्पताल में डीन की सफाई हैरान नहीं करती। पैराचेंज सवाल है कि आखिरकार इसके लिए कौन जवाबदेह है और अस्पताल में एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी है। करीब साल भर पहले जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु से संक्रमण के महामारी होने की घोषणा की, तब से दुनिया भर में हुई तबाही सबके सामने है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव जनित या किसी भी अन्य वजह से समय समय आने वाली महामारी और उससे होने वाली तबाही का इतिहास सामने होने के बावजूद उससे सबक लेना हमारी सरकारों ने ज़रूरी क्यों नहीं समझा और उससे बचाव के लिए समय रहते पर्याप्त इंतज़ाम क्यों नहीं किया। सरकारों के इस सिद्धांत पर काम करने से ज़्यादा अफसोसनाक और क्या हो सकता है कि जब प्यास से व्यापक पैमाने पर लोगों की जान जाने लगे, तब कुआं खोदने का काम शुरू किया जाए। क्या इस रास्ते मौजूदा महामारी या अचानक आई किसी आपदा का सामना किया जा सकता है? पैराचेन दरअसल जब किसी सरकार में दूरदर्शिता होती है तो वह न केवल वर्तमान की समस्याओं का हल निकालती है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहती है। मगर हमारे यहाँ विडंबना यह है कि जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए या पानी सिर के ऊपर से न गुजरने लगे, तब तक सरकारों और संबंधित महकमों की नींद नहीं खुलती है। फिलहाल दिल्ली से लेकर सूरत तक के शमशानों से जैसी तकलीफदेह खबरें और तस्वीरें आ रही हैं, वे बताती हैं कि समूचे स्वास्थ्य ढांचे के खोखलेपन के साथ साथ इंसान की अंतिम यात्रा भी गरिमा के साथ पूरी नहीं हो पा रही है। इससे इतर ऐसी घटनाएं भी इंसानी संवेदनशीलता के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो रही है कि कोरोना की वजह से हुई मौत के बाद कई जगहों पर लोगों ने शव नहीं जलाने दिया। ऐसे सामाजिक रवैये की वजह से भी इंसानियत कराह रही है। सवाल है कि हमारे जिस समाज में किसी की मौत के बाद सबके पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो जाने की परंपरा रही है, उसमें शव तक को लेकर ऐसी उपेक्षा का भाव किसने भर दिया। समूची व्यवस्था के चरमराने से लेकर संवेदनाओं तक में इस व्यापक क्षीजन की भरपाई कैसे की जाएगी। स्टॉप।